हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा। आई थिंक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बूलियन अलजेब्रा और बूलियन लॉजिक, लॉजिक गेट्स। हम ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे कि 19th सेंचुरी में इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली ने डेवलप किया था इसको। दैट इज द रूल्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स। अब बाइनरी वेरिएबल्स आपको मैंने बताया था इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। यहाँ पे जो हमने काम करना है वो सिर्फ 0 और 1 पे ही काम करना है। ठीक है, ये हमारे बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे बूलियन लॉजिक में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी पे ही हमारा पूरा लॉजिक गेट्स जो है वो टिका है। ओके, तो 0 और 1 जो है यहाँ पे ये सारा काम करेंगे, बिकॉज आपको पता है जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही समझी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 ही समझता है। तो आज हमने इसी से रिलेटेड बात करनी है कि क्या है ये। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा आपको समझ आ गया होगा कि ये किसने स्टार्ट किया था। देन अब इसमें बूलियन लॉजिक की बात करेंगे। द लॉजिक यूजिंग विच ऑल द वैल्यूज आर रिड्यूस टू ईदर 0 और 1, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। ओके, ठीक है, ट्रू और फॉल्स पे हम काम करते हैं। तो 1 के लिए ट्रू होता है और 0 किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए। तो यहाँ पे लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। लॉजिक गेट्स क्या होंगे? जहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी या एक वैल्यू होगी, बट उसकी आउटपुट हमेशा 1 ही आएगी। गेट्स आर द बेसिक सर्किट्स दैट हैव एटलीस्ट 1 और यूजली मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। तो 0 और 1 की फॉर्म में अगर मेरे पास 2 इनपुट्स भी हैं, पर इन दोनों को मिला के जो मेरी आउटपुट आएगी वो ओनली 1 ही रहेगी, एक ही आउटपुट आएगी। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओनली 1 आउटपुट फंक्शन। ओके, नाउ तो इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज जो होती हैं, लॉजिक वैल्यूज बोलते हैं उसे, लॉजिकल वैल्यूज, वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होंगी। तो 0 के लिए हमने बताया फॉल्स और 1 के लिए हमने बताया ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें कौन कौन से गेट्स हैं। ये जो बात की ना हमने लॉजिक गेट्स की, ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये कौन कौन से हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा सबसे पहला गेट है, दैट इज एंड गेट। ध्यान से समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ इसके बारे में डिटेलिंग नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ बताया जाएगा कि ये गेट्स होते हैं। अब इसका जो काम है वो हमने इसी क्लास में समझना है। तो एंड गेट क्या करता है? अगर आउटपुट 1 है, अगर आउटपुट 1 है सारे इनपुट्स की, ठीक है, अगर आउटपुट 1 है, इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, ओके, अदरवाइज इट इज 0। फिर से समझ लो कि आउटपुट 1 तभी आएगी अगर हमारे पास 1 है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। अगर 1 और 0 आ जाता है तो इसकी आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको। ध्यान से इसको कर लो, एक्स एंड वाई एंड दिस लाइन एंड दिस डी टाइप एंड लाइन। तो ये हमारा क्या है? दिस इज आर लॉजिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये किसका है? एंड गेट का। एंड गेट में एक ही चीज ध्यान रखनी है, हमारा आंसर तभी 1 आएगा हमारी अगर दोनों वैल्यूज 1 है। अगर हमारी दोनों में से एक वैल्यू भी 0 हो जाती है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0, यानी कि फॉल्स। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट गेट समझते हैं। नेक्स्ट गेट इज आर और गेट। अब और में क्या होगा? और में समझेंगे कि और में क्या चीजें होंगी। अब और में क्या होगा कि इसकी आउटपुट 1 कब आएगी? जब अगर 0 और 1 में से एक भी 1 है, 0 और 1 में से एक भी वैल्यू 1 है तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। ठीक है,
और अगर दोनों में से कोई भी 1 नहीं है तो इसकी आउटपुट 1 नहीं आएगी। क्लियर? तो 0 और 1 में से एक भी 1 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगी। फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए ध्यान से, इसमें कर्व्स हैं और ये x प्लस वाई। ओके, तो इसमें क्या होगा? अगर 0 और 0 यानी कि जैसे हम एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन की होगी आपने, आगे हम नंबर सिस्टम में भी समझेंगे उसको। अगर दोनों में से एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों 1 है तब भी आंसर 1 आएगा। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 1, 1 एंड 0 इज 1, 1 एंड 1 इज 1। क्लियर? तो दिस इज आवर और गेट। तो अभी तक मुझे लगता है आपको एंड और गेट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट। अब नॉट आप खुद आइडेंटिफाई करो कि नॉट क्या होगा। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव समझा होगा, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इन वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? अगर मेरा इनपुट 0 है तो उसका आंसर 1 है, अगर मेरी इनपुट 1 है तो उसका आंसर 0 है। दैट इज नॉट, मतलब नहीं है। जो हमारा काम पॉजिटिव होता है वो टोटली उल्टा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, 0 वैल्यू है तो आंसर 1 है, 1 वैल्यू है तो आंसर 0 है। दैट इज वाइस वर्सा। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारे मेन गेट है जो हम हमेशा यूज करते हैं, एंड और नॉट, और ये वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स, जैसे मैंने आपको ऊपर समझा दिया ट्रू और फॉल्स का मतलब। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा नॉर गेट। अब इसमें 2 गेट्स जो है वो ऐड किए गए हैं। 1 गेट इज नॉट एंड सेकेंड 1 इज और। मेन ये 3 गेट्स मैंने आपको समझा दिए जो ऊपर समझाए। अब जो बाकी के हैं इनके कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट 1 इज नॉट एंड और कॉम्बिनेशन, दैट इज नॉर। तो यहाँ पे देखिए नॉट और का कॉम्बिनेशन में कुछ इसी टाइप का डायग्राम बना है। ओके, तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे आंसर कैसे आएंगे? अब यहाँ पे आंसर नॉट और को मिक्स करके आएंगे। अगर दोनों वैल्यू 0 है तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों में से एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर 0 आएगा, तो अगर 1 कहीं भी आ रहा है तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो दैट इज नॉर गेट। मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये हमने चीजें कहाँ की थी? और गेट में और नॉट गेट में। ओके, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने यूज किया। दोनों वैल्यू 0 हैं तो आंसर 1 आया, एक भी 1 आ जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और दोनों 1 आएंगे तो भी आंसर 0 हो जाएगा। ओके, तो दैट इज नॉर गेट। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट भी अब आप समझ गए होंगे, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। नैंड गेट क्या है? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या किया है हमने? इसमें क्या होगा? अगर वैल्यू 0 है, दोनों वैल्यू 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, और अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो ही आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर हमेशा 1 बचेगा। इसमें उल्टा है बिल्कुल। नैंड गेट में एंड गेट यूज हो रहा है। दोनों वैल्यूज अगर 0 है या दोनों में से एक वैल्यू भी 1 है तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। अगर दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं यानी कि ट्रू है, दोनों 1 है। ठीक है, ट्रू फॉल्स होगा तो 1 आएगा, फॉल्स होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, और दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो दोनों गेट्स यूज हो गए, यहाँ पे एंड भी यूज हो गया, यहाँ पे नॉट भी यूज हो गया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नैंड गेट। नेक्स्ट है जोर। अब जोर क्या होता है? ये और गेट का एक्सक्लूसिव गेट होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें अगर वैल्यू एक 1 है और एक 0 है यानी कि ट्रू है और फॉल्स दोनों चीजें आ रही हैं तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर वैल्यू फॉल्स हैं, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, ठीक है, तो भी आंसर हमारा फॉल्स ही रहेगा। यानी कि 0 एंड 0 है तो आंसर 0 रहेगा, 0 और 1 है मतलब एक 1 आ गया तो आंसर 1 रहेगा, एक 1 आ गया तो आंसर 1 रहेगा। बट दोनों 1 भी आ जाते हैं तो भी आंसर 0 ही रहेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड
एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए डबल लगाया है, इसको और गेट का ही बनाया पर डबल बना दिया है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। ये गेट्स बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ आ रहा है बार बार सुनना, इसको बहुत ध्यान से क्लियर करना, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, अब यहाँ पे हमारी बात होती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या है, अभी हमने सारा टेबल देखा, आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे दो ही वैल्यूज पे काम हो रहा है, या तो वैल्यू 0 है या तो वैल्यू 1 है, बाकी तीसरी चीज हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हम इसी को बोलते हैं जहाँ पे हमारी दो ही वैल्यूज पे काम हो रहा है, लॉजिकल वैल्यूज यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे लॉजिकल वर्ड जो है वो बार बार आएगा, ध्यान से समझो। Any logical operation can also be defined in the form of a table containing all possible input combinations, two combination for n inputs and their corresponding output। यही मैंने आपको ऊपर समझाया कि दो कॉम्बिनेशन होंगे पर आउटपुट हमेशा एक ही रहेगी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। ओके, तो जहां पे वैल्यूज हमेशा ट्रू आएंगी उस वर्ड को बोलते हैं टोटोलॉजीज, और जहां पे वैल्यूज हमेशा फॉल्स आएंगी उसको बोलते हैं फैलेसीज। ठीक है, ये ध्यान से समझ लो, जहां पे वैल्यूज हमेशा ट्रू होंगी दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजीज, और जहां पे वैल्यूज हमेशा फॉल्स होंगी दैट इज फैलेसीज। ठीक है, तो ये हमारा गेट्स का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको आप ध्यान से समझो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बार बार वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।